चलिए बाबू, आज हम तो पढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन से। 6 नंबर और 7 नंबर परसों हम आप लोग को समझाए हुए थे, जिसमें क्लास में आप लोग ऑब्सेंट की वजह से समझाते समझाते छोड़ दिए। उसका स्ट्रक्चर बता के समझाए थे। और बाबू जब स्ट्रक्चर समझा जो नहीं, इतना समझिए पूरा काम क्या होता है रूल की तरह। यहाँ तक 5 नंबर क्वेश्चन तक आप बनाए हैं तो सही से कहने का मतलब जैसे हम लोग रूल सीखे हैं हूबहू वैसे ही काम किए थे लोग, हूबहू वैसे ही काम किए हैं। लेकिन 6 नंबर क्वेश्चन से थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है। 6 नंबर तक तो सेम है, 7, 8, 9, 10 थोड़ा सा है, लेकिन बनेगा वही रूल से। बस उसका स्ट्रक्चर को घुमा दे ले, बतवा के गोल गोल घुमा दिया है तो आज बनाया जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6.21 एक आकृति 6.21 यहाँ दिया हुआ है बाबू। 6.21 इस साइड में 6.20 के बगल में स्ट्रक्चर क्रमशः ओपी, ओ क्यू और ओ आर और कुछ दिया हुआ है। और दिया है ए बी पाइलर है पी क्यू का, ए सी पाइलर है क्यू आर का। तो कोनो भी दिया जाए और उसके बाद बहन फिर क्वेश्चन की तरफ चला जाएगा। स्ट्रक्चर भैया क्या कह रहा है ना, दिले है, यहाँ दिले है पी, यहाँ दिले है ए, और यहाँ दिया है बाबू ओ, और यहाँ दिया है बी, यहाँ दिया है क्यू, आप पी क्यू आज ठीक करिए बबी। आई दिया है सी, हाई वाला दिया है सी। ठीक है बाबू, अब इसमें क्या लिखा है उसको थोड़ा सा देर के लिए साइलेंट करेंगे। क्वेश्चन बनाने का तरीका रूल के हिसाब से सबसे पहले दिया है, सबसे पहले दिया है। और सीधी क्या करना है, दूसरा का स्टेप, तीसरा का स्टेप प्रूफ, उत्पत्ति, उत्पत्ति जिसे हमें पकड़ के और आगे की तरफ बढ़ना है। तो इस क्वेश्चन में बताइए बाबू, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है गिवन। गिवन कौन सी है बाबू, है ए बी पाइलर है पी क्यू का और ए सी पाइलर है पी आर का। कितनी चीज दिया है। चलिए उसके बाद हमें क्या करना रहता है बाबू, उसके बाद हमें करना रहता है टू प्रूफ, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ लिख देते हैं बाबू टू प्रूफ, आइए प्रूफ सिद्ध करना है। आओ बोला है बाबू प्रूफ, उत्पत्ति, सिद्ध करना है। कौन सी सिद्ध करना है बाबू, क्वेश्चन के लास्ट में लिखे लिखा है वही देखने गए थे। दर्शाता है कि बी सी पाइलर है क्यू आर का, यही सिद्ध करना है, दोनों दिक्कत नहीं है। वही स्ट्रक्चर में सजा देना है, बाकी सब काम मैथ का सबसे पहला है जिसमें स्ट्रक्चर बनने वाला है, फिगर बनने वाला है। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, मतलब आधा टेंशन खत्म। उसके बाद रूल को पकड़ेंगे, धीरे धीरे रास्ता चलने लगेंगे, खुद रास्ता दिखने लगेगा। ठीक है बाबू, अब हम क्या करते हैं प्रूव। प्रूफ का मतलब कोनो बात नहीं, उत्पत्ति हो उपपत्ति हो प्रूफ लिख दिए सर, प्रूफ लिख दिया सर, टेंशन खत्म। प्रूफ समझ में जाइए भाई, हम लोग कौन सी प्रूफ करना है। चलिए अब प्रूफ वाले के भैया के पास पहुंचने के बाद क्या होता है बहन, कि देखा जाता है पहिलका वाला जो दिया है उसी के हिसाब से हमें काम करना हुआ रहता है। तो ए बी और पी क्यू, तो ए बी पी क्यू देख कहाँ है, एगो है ए बी, आई कौन सी है पी क्यू। यही चीज आप लोग को समझाए थे, हई वाला पाइलर है इसके, तो मतलब ई वाला स्ट्रक्चरवा कहेंगे सब मिटा दीजिए, हई वाला मिटा दीजिए, हई वाला मिटा दीजिए। तो आप ही सोचिए रे बाबू, हई पाइलर है इसका मतलब एगो हई खंडा, एगो हई खंडा, फिर एगो हई खंडा और फिर एगो हई खंडा होगा ना। और कुछ देर के लिए इसको बंद कर लिया जाए, इसको बंद कर लिया जाए। तो ये कह रहा है ए बी पी क्यू, इसीलिए ई खंडा में, मतलब इसमें क्या करना रहता है प्रूफ में, इन ट्रिएंगल कौन सी हो जाएगा पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू आ गया। उस ढांचा में हमको काम करना है बाबू। अब इस ढांचा में जब काम करना है, इसके अंदर क्या काम करना रहता है, हमें ये बताना है, हमें ये बताना रहता है। जैसे ए बी पाइलर है पी क्यू का, तो
तो ये ए बी पैरेलल, जब पैरेलल वाला रहता है तो कौन सा रूल लगता है, बाई बीपीटी, और जब बटा वाला रहता है तो बाई कन्वर्स बीपीटी। ठीक है, चलिए बन अब इसे हम कर देते हैं कि ये क्या कैसे हो जाएगा बाबू। जैसे लिख सकते हैं ए पी और बटे में ए ओ, चाहे पी ए कैसे, इसके पास हयो लाइन में जा रहा है, इसके पास से हयो लाइन में जा रहा है, पी ए और ए ओ हो जाएगा बाबू। फिर इक्वल टू ये हो जाएगा ओ बी और बटे में बी क्यू। ये कौन सी हो गया बाबू, बाई बी पी टी इक्वेशन फर्स्ट। याद कीजिए काम करते थे लोग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन जब फर्स्ट आ गई तब किसको पकड़ेंगे, जो दिया है दूसरका वाला, जो दिया है दूसरका वाला। तो यहाँ फिर बाबू इन ट्रायंगल कौन सी है, ए सी और पी आर। तो ये बाबू ए सी और हाई कौन सी है, पी आर। तो वही वाला चीज, हाई वाला मिटा दीजिए, हाई वाला मिटा दीजिए, ई वाला बच जाएगा, ई वाला बचेगा ना, तो हो जाएगा पी ओ आर, मतलब त्रिभुज पी ओ आर। अब पी ओ आर में क्या दिया है बाबू, कि ए सी पैरेलल है, पी आर दिया है मतलब गिवन है, दिया है मतलब गिवन है। देखो बाबू यहाँ पर लिख देंगे दिया है, दिया है। ठीक, ऐसे जो चीज है उसे हमें क्वेश्चन में लिखना है। ये रचना टाइप का मैथ है, सिद्ध करने वाला टाइप का मैथ है, इस पे लिखने पर ध्यान देना है। ठीक है बाबू। अब इसके अंदर अब जानते हैं बाई बीपीटी से जो यहाँ पे थ्योरम लगा है वही थ्योरम वहां काम करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, पी ए ओ, यही ना होगा, तो लिख देंगे बाबू पी ए बटे में ए ओ, और फिर इक्वल टू हमारा आ जाएगा ओ सी बटे में ओ सी बटे में सी आर। इससे बाबू बाई बीपीटी थ्योरम से। बीपीटी का फुल फॉर्म कौन बता देगा, बेसिक, वेरी गुड, प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक का मतलब कौन सा, मगर लड़का वाला नीचे वाला तर का शुरुआती फॉर्मूला 10 का है, बीपीटी का 11 12 ग्रेजुएशन बढ़ते जाएगा। और ये पी का मतलब होता है समानुपाती, प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती, इसीलिए समानुपाती वाला काम हम लोग करते हैं। वहाँ याद कीजिए रेडियस निकाले थे, बराबर आया तो बराबर, नहीं आया तो नहीं। अभी वाला हो गया बाबू बाई बीपीटी हमारा कौन सी, सेकेंड थ्योरम। कौन सी हो गई, सेकेंड थ्योरम। इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ये वाला खंडा दिया है, ये वाला खंडा के बारे में दिया है। अभी दोनों को बना के सॉल्व करके एक दूसरे से कह सकते हैं कि आमने सामने ले आके बताना है कि हयो काम एक बराबर है। जैसे हई वाला इसके पैरेलल है, हई वाला इसके पैरेलल है, फिर हई वाला इसके पैरेलल है, तो हई वाला इसके पैरेलल है, और फिर बी सी पैरेलल है क्यू आर, तो बी सी पैरेलल है क्यू आर। मतलब दो को काम दिया है, एगो को हमें बताना है, एगो को हमें बताना है। जब ये दो इक्वेशन बन जाता है तो हम क्या करते हैं बॉन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यही काम करते हैं। क्या लिख देंगे बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, वही वाला कंपेयरिंग वाला काम। तो कंपेयरिंग करते हैं बाबू इसके साथ और इसके साथ। तो एगो चीज तो तय है रे बाबू कि हई वाला पड़ जाएगा, कैसे है बीच वाला लाइन दोनों में आ रहा है, बीच वाला लाइन दोनों में आ रहा है, ई उस साइड ई इस साइड, तो एक जैसन है तो उसको हटा देंगे तो हमारा हो जाएगा रे बाबू ओ बी बटे में बी क्यू इक्वल टू ओ सी बटे में सी आर। ठीक है रे बाबू। अब चलिए अब देखा जाए कि ओ बी कहाँ है रे बाबू, ओ बी कहाँ है, दोनों से आंसर अब आ गए, आंसर अब आ गए। देखिए ओ बी, तो ओ बी एगो ई समानुपाती वाला लाइन है, हाफ वाला, कौन सी वाला, हाफ वाला। अब फिर बी क्यू मतलब बी क्यू है हाफ वाला, फिर आ गई ओ सी मतलब है हाफ वाला, और फिर आ गई सी आर है हाफ वाला। आप ही बताइए हाफ पाउंड हाफ इक्वल टू हाफ पाउंड, हाफ हम आप लोग सिखाए होंगे बीपीटी के फर्स्ट रूल में, बीपीटी के फर्स्ट रूल में जब इस पैरेलल के समानांतर से
बात समझ रहे हैं? जब समानांतर से इस वाला खांचा में लेके जाया जाता है तो बाई बीपीटी है, समानांतर से बराबर वाला मतलब हाफ बाई हाफ या फिर हाफ बाई फुल। तो हाफ बाई हाफ, अब मतलब इसको अगर हम समानांतर वाला हम बदलेंगे तो कौन सी लगेगा? बाई कॉन्वर्स बीपीटी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं बाबू हमारा कौन सी सिद्ध करना है? बीसी मतलब हाफ अपॉन हाफ, हाफ अपॉन हाफ मतलब हाइलेन में क्या है? पैरेलल है। बात समझे? बीसी पैरेलल है किसका? क्यूआर का। ये कहां से सिद्ध हुआ है बाबू? तो ई बाई कॉन्वर्स बीपीटी, कॉन्वर्स बीपीटी। कहीं दिक्कत तो पूछना है, कहीं दिक्कत हो तो पूछना है, कहीं नहीं दिक्कत है। चलिए इसे जल्दी से नोट कीजिए। हाई देखो सब, उत्पत्ति पर ध्यान देना। सब उत्पत्ति वाला ही ढेर दिन से हमको परेशान किया है। एगो ही परेशान करता है, एगो ही हिंदी। कल साइंस पढ़ा तो बताया था ना, अब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अब कोची तो बोला जाता है उसको। जोन हार्ड वर्ड होता है उसको हिंदी में थोड़ा सा सोचते हैं कम याद रखें, इंग्लिश में भी याद रखें, सही रहे दिमाग में। चलिए जल्दी उसे रिसीव कीजिए। चलिए बाबू, लाइट वाला भैया तो खिसिया गया था, लेकिन चलिए अल्हम्दुलिल्लाह लाइट फिर आ गया तो कैमरा को ऑन कर लिया जाए। चलिए, इसका स्ट्रक्चर तो 7 नंबर स्ट्रक्चर बनाया है, समझिए लोग कैसे कह रहा है कि इसका एक समद्विभाज। अब इसके अंदर कोनो घबराने वाला बात नहीं है, इसके अंदर भी वही वाला कॉन्सेप्ट निकालेंगे, क्या दिया है और कौन काम हमें सिद्ध करना है और कौन काम पकड़ के हमको बनाना है। तो मतलब सबसे पहला बाबू गिवन है मतलब दिया है, मतलब कौन सी बाबू? दिया है। कौन सी दिया है? क्वेश्चन लिखिए सही से, ये परिमेय वाला सिद्ध करने वाला है, इसीलिए देखिए दिया है मतलब इसके अंदर है बाबू कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु मतलब PAB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का बात कर रहा है, हम आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाया था, समझाए हैं कि जो P है, कह रहा है कि एक लाइन है त्रिभुज, उसके मध्य बिंदु, यहाँ से एक लाइन को खींचा जा रहा है, दूसरा लाइन पे जहां मीट कर रहा है उस लाइन को समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर भागों में बांट दे रहा है, यही काम कर रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है P AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। PAB का मध्य बिंदु है, PAB का मध्य बिंदु है। आराम से लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद बाबू दिया PAB का मध्य बिंदु है, PAB का मध्य बिंदु है। उसके बाद भुजाओं को दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई है, दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई है। तो दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई है, तो जब हो गई समानांतर तो हाफ बाई हाफ, हाफ बाई हाफ, तो हो जाए हमें कि PQ समानांतर BC के। तो यहाँ लिख सकते हैं PQ समानांतर BC के, समानांतर पहले लिखे जो हमें के दिले है जिसपे हमें काम करना है। जब दिया है काम कर दें तो अब कहेगा प्रूफ, मतलब प्रूफ क्या चीज करना है, प्रूफ क्या चीज करना है। तो प्रूफ करना है मिड पॉइंट वाले को, जो इसके बाद हम लोग लिखे थे, जैसे प्रूफ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। थोड़ा सा वहां लिखने में हम लोग को दिक्कत हुआ है, इसलिए इस पे नजर रखना है बाबू। प्रूफ सिद्ध करना है तो सिद्ध क्या करना है? क्यों AB का मध्य बिंदु है। हाँ AC, AB नहीं AC, कैसे ऊ वाला लाइन के बीच में है मध्य बिंदु, उसका है मध्य बिंदु, उसका है। जब ई वाला बाबू मध्य बिंदु हो जाएगा तो हमारा फिर वही वाला काम है कि क्यों AC का मध्य बिंदु है, मतलब मध्य बिंदु बीचों बीच वाला बिंदु। तो एक और मतलब कौन सी हो गई बाबू? एक और मतलब हो गई कि AQ इक्वल टू कौन सी है? QC, मतलब दोनों बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है, दोनों बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है। क्या काम किए रे बाबू? सबसे पहले कह रहा है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई है। तो एगो स्ट्रक्चर बना दिए हैं, एगो लाइन का मध्य बिंदु लेके दूसरा का लाइन पर खींच दिए।
तो मतलब हमारे पास ए पी पी क्यू वैसे फॉर्म में बन गया बाबू, जो हमारे पास गिवन था कि क्यू ए बी का मध्य बिंदु पर स्थिर है, तो पी क्यू बी सी वहां से निकल गया। फिर उसके बाद प्रूफ करें, सिद्ध करना क्या है, तो कह रहा है कि दूसरता जहां जाके मिल रहा है क्यू पर, जहां जाके मिल रहा है क्यू पर, उसको बताना है कि समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर भागों में बट रहा है, बराबर बराबर भागों में बट रहा है। तो क्यू एसी का मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु है, यही हमें प्रूफ करना है, इसी पे हमें काम भी करना है। तब वहां पे बाबू जब वो मध्य बिंदु है, आधा आधा बंटवारा कर रहा है, तो ए क्यू इक्वल टू क्यू सी आराम से हो जाएगा, मैं कोनो दिक्कत नहीं है, मैं कोनो दिक्कत नहीं है। यही चीज हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन में। देखिए तो प्रूफ वाला चीज हम इनक्लूड गलती से थोड़ा सा लिख दिए, तो लोग हमें एथी में प्रूफ में मतलब बनाने वाला में ये रहेगा प्रूफ, इसी को प्रूफ करना है। अब हम पकड़ेंगे प्रूफ, अब हम पकड़ेंगे प्रूफ, अब हम पकड़ेंगे बाबू प्रूफ। तो यहां पकड़ लेते हैं प्रूफ, प्रूफ हो जाएगा उत्पत्ति, उत्पत्ति प्रूफ हो गया। प्रूफ सही वाला करना है, अब सही लाइन पकड़ाया, अब प्रूफ उत्पत्ति, प्रूफ उत्पत्ति। अब चलिए बाबू प्रूफ, तो ये कह रहा है क्यू एसी का मध्य बिंदु है, आई कह रहा है पी जो दिया रहता है उसी पे काम करना रहता है, तब पी ए बी का मध्य बिंदु है। जब पी ए बी का मध्य बिंदु है तो मतलब बहन ए पी इक्वल टू पी बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाई का मतलब से देखिए हाई वाला स्ट्रक्चर वही है, तो समझा देनी कि हाई मध्य बिंदु है तो हाइयो बराबर, हाइयो मध्य बिंदु है तो हाइयो बराबर, मतलब बीचों बीच में वो बांट रहा है, बीचों बीच में बांट रहा है। जब ये ए पी इक्वल टू ए बी है तो हमें यहाँ समीकरण फर्स्ट बनाना है, बस इसमें काम क्या करना है बाबू, ई है ए पी और ई है सबके साथ वन रहता है, वन छोड़ के इसको क्या कर देते हैं, इस साइड ला देते हैं पी बी। आपको ये सर ई का काम किए हैं, तो बस दूसरा स्टेप की तरफ, दूसरा स्टेप की तरफ चला जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर वो काम किए का है। मतलब पहल का जो दिया रहता है बार बार याद कीजिए, हम बार बार अंगुलियां ऊपर रख के तब त्रिभुज को खोजते हैं, तो उसी को उस पे रखे अंगुली, मतलब उसका काम करना है। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए पी बराबर है पी बी का, ए पी बराबर है पी बी का, और ये वाला उस साइड लेके चले गए। तो आपको ये सर ये बताइए, आप उस साइड लेके गए तो जीरो का नहीं रखे हैं, जीरो का नहीं रखे हैं, तो देखिए ये है बराबर में, इस साइड लेके गए हैं। कोई भी देखिए हम लोग अलजेब्रा बनाते रहे बन, तो रहता है 2x माइनस मान लीजिए y, चाहे इधर ही रहता है y इक्वल टू y, तो उसको इस साइड लाते हैं, तो यहाँ हो जाता है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ऐसे करते हैं काहे से यहाँ वाला जो इक्वेशन सजाते हैं ये होता है जीरोज फाइंड करना, एक्स वाई का वैल्यू जीरोज फाइंड करना, तो मतलब जीरो लगा के जीरोज फाइंड होता है, जीरो लगा के जीरोज फाइंड होता है, इसका काम यहाँ से होता है। और ये एपी ए बी को उस साइड भेजिए बाबू, अगर यहाँ जीरो रख देते तो ये हो जाता है एपी, इतनी के डाउट समझा देते नहीं कि दूसर को क्वेश्चन बनाते होंगे दिक्कत ना हो, इक्वल टू अगर जीरो रहे 1, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा जाए तो ये हो जाए एपी इक्वल टू 0, कैसे जीरो से कोनो भी चीज गुना है जीरो, मतलब इक्वेशन अपन गलत हो जाए। बार बार कहनी कि जौन पौधान चले हैं फिर वापस आए तो वहीं के वहीं रहे, अगर यहाँ 1 रही तभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई तो हई जेंगा है एक तोड़ल जाए तो हेंगा हो जाए, एक तोड़ल जाए तो हेंगा हो जाए, इसीलिए हम वहां 1 रखे हैं। समझ में आई कि हमें कि ये इक्वेशन गलत नहीं हो, तो यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ क्या करते हैं बहन मिटा देते हैं, वो आप लोग को कंफ्यूजन वैसे नहीं करेगा। और फिर बाबू इन त्रिभुज एबीसी में यहाँ पे पकड़ लेते हैं बाबू, दूसरा का एक समीकरण बना दिए हैं लोग इन त्रिभुज ए बी सी में, कैसे पहले का इक्वेशन बना दिए तो किसके तरफ जाया जाएगा बाबू, दूसरा का इक्वेशन की तरफ। तो जब त्रिभुज एबीसी में, तो देखिए जब वहां पे काहे एबीसी लिए हैं, टी क्यू समानांतर है बीसी का, कैसे पहिलका को पकड़ के पहिल का इक्वेशन, दूसरका को पकड़ के दूसरा का इक्वेशन, वही शुरू से काम करते आ रहे हैं लोग। तो दूसरका को पकड़ेंगे बाबू तो टी क्यू है, तो जाहिर सी बात है टी क्यू आई बी सी, पूरा त्रिभुज में काम हो रहा है, पूरा त्रिभुज में काम हो रहा है, इसीलिए लिखे हैं इन त्रिभुज एबीसी, इन त्रिभुज एबीसी। आयुष पिता यार, ठीक है बाबू। अब जब ये चीज हमें दिया है तो लिख देते हैं, यही चीज हमें बना रहे हैं शुरू से बाबू बीपीटी वाला जैसे में से,
ये गिवन है, दिया है, कौन सी है, दिया है। जब ये पैरेलल है, ये कौन सी है, पैरेलल है, तो हम के बाई वाला काम करी, कौन सी वाला काम करी, बाई वाला। बाबू लोटा में या बड़ा गिलास में लेके आइएगा या आयुष। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा बाबू AP और बटे में PB इक्वल टू AQ और बटे में QC, बटे में QC। यही काम हुआ, ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। लेकिन इस किस रूल से आया, बहुत मारेंगे, बाई कन्वर्स नहीं, बाई पैरेलल से इसमें आए तो BPT से, और इससे उसमें जाए तो कन्वर्स BPT से, मतलब उल्टा, मतलब उल्टा। तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू बाई BPT से, बाई BPT से। अब पहल का इक्वेशन हो गई, कौन सी हो गई, दूसरा का इक्वेशन। क्या करल जला कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, तो हम आराम से लिख देना बाबू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। हिंदी में तो नहीं लिख ले बस, इंग्लिश में लिख बस, करो ना काटी, इंग्लिश में लिख बस तो सर्वासन के। और ही सही बात, एक वर्ड छुट्टी हो जाए उनकी समझ में नहीं। हिंदी मीडियम का टीचर इंग्लिश तनिक कम समझता है। ये बेरा जो BPSC वाला एग्जाम निकाल के आ रहा है सब, तो नया नया टीचर है सब, तो इस दौर का है सब, तो समझ में रहता है। ये नहीं घबराना है, इसमें आप लिख सकते हैं फ्रॉम मतलब से कि समीकरण एक और सेकेंड से, आराम से लिख दीजिएगा। बार बार कहते हैं इंग्लिश उल्टा चालू होगा, हिंदी के उल्टा। हिंदी में लिखे हम तो से जाई लास्ट में, और इंग्लिश में लिखे हम तो से आई पहले, ठीक है। चलिए अब इसे दोनों से कंपेयरिंग करना रहता है बॉन, तो जब दोनों से कंपेयरिंग करेंगे फर्स्ट और सेकेंड से, तो आप ही देखिए AP और PB, AP और PB, AP और PB, तो AP और PB, AP और PB खत्म हो गई, पंच हो गई, खत्म हो गया, कट गया। तो हमारे पास बच गया रे बाबू AQ बटे में QC इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। अब इसके नीचे भी 1 है। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, मतलब AQ इक्वल टू QC, AQ इक्वल टू QC, मतलब AQ इक्वल टू QC। ये हमारा प्रूफ हो गए। इसलिए Q AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। यही ना प्रूफ करना था। चलिए इसको पहले समझ लीजिए बाबू, इससे पहले एक बार फिर समझिए, कैसे हम लोग लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक किए हुए थे, इसे फिर से समझना है। सबसे पहले क्या किया है बाबू, क्वेश्चन पढ़िए फिर से समझा जाए। कह रहा है कि परिमेय 1.6, याद रखिए क्वेश्चन जब ऐसा देगा एग्जाम में, तो ये परिमेय 6.1 लिखा है ना प्रयोग करके, ये नहीं लिखेगा, ये नहीं लिखेगा, डायरेक्ट सिद्ध, यहाँ सिद्ध से चालू करेगा। कहेगा सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई है। अब कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु के दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई है, यही कह रहा है। तो हम लोग खींचे हैं, हम लोग क्या किए हैं, खींचे हैं, खींची गई है रेखा तीसरी भुजा को ये है, खींच दिए, तो ये है ये वाला। अब कह रहा है रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, इसे समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, इसे भी बंटवारा कर रहा है। अब इसमें हमें तो वही काम किए, दिया है, गिवन है, TAB का मध्य बिंदु है, मतलब भाई बीचों बीच पॉइंट काम कर रहा है। अब ई वाला को समानांतर खींच रहा है, ई वाला समानांतर खींच रहा है, तीसरा भुजा का समानांतर खींच रहा है, मतलब पहला भुजा हाई, दूसरा भुजा, ऐसे पहला भुजा पर से समानांतर लाइन पॉइंट बना रहा है दूसरा भुजा पर, और ये समानांतर लाइन किसका समानांतर है, BC का, इसी का ना समानांतर शो कर रहा है। तो इस पे तो दिया है P वाला, तो P वाला लिख दिए, फिर दिया है PQ समानांतर है BC का, तो BC भी लिख दिए। तो जब BC लिख दिए ना बॉन, तो ये दोनों चीज हमारा दिया हो गई। तो प्रूफ क्या करना है, कह रहा है बताना है कि उस साइड वाला पॉइंट जो जाके मिल रहा है वो बराबर बराबर भागों में बंटवारा कर रहा है, जैसे ये काम कर रहा है वैसे ये भी काम कर रहा है कि नहीं, यही चीज बताना है। तो वही चीज के लिए QAC का मध्य बिंदु है। उसके बाद प्रूफ उत्पत्ति AP इक्वल टू BP, ये AP BP PB का आया है बाबू, तो ये AP और PB आया है क्योंकि ये वाला हमारा समद्विभाजित कर रहा है, मतलब समद्वि दो गो बराबर भागों में बांट रहा है, तो मतलब दोनों बराबर है, दोनों
बराबर है, और उसको इस साइड भेज के 1 लेके इक्वेशन फर्स्ट 1 गाय रखे हैं, आप लोग को बताए हैं कि यही इक्वेशन में वापस ले जाए तो सही रहे। बात समझ में आया? कि फर्स्ट इक्वेशन हो गई, फिर सेकेंड के लिए इसे पकड़ के फर्स्ट बना दिए और फिर इसे पकड़ के सेकेंड, जैसे अभी तक काम करते आ रहे हैं, अभी तक काम करते आ रहे हैं, तो उसे पकड़ के बन हम लोग सेकेंड बना दिए, और उसके बाद पी क्यू बी सी दिया हुआ था, यहाँ दिया हुआ था, उसका इक्वेशन निकाले, सेकेंड बना दिए। सेकेंड बनने के बाद वही काम फर्स्ट और सेकेंड से कंपेयरिंग कराएं, जब कंपेयरिंग कराएं तो सेम और सेम का हुआ, कट गया, और बाकी यहाँ बचा 1 का 1 बचा, 1 नीचे छिपा हुआ रहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के बराबर बता दिए। जब भाई बराबर है तो मतलब ये जो क्यू बिंदु है एकदम बीचों बीच में, एकदम बीचों बीच में, तभी ना बराबर है। चलिए इसे नोट कीजिए, यही यहाँ इस क्वेश्चन में कहीं अगर कंफ्यूजन हो तो पूछना है। अरे बाबू, इस क्वेश्चन में कोनो कंफ्यूजन है तो पूछना है। कौन कौन आया है सबसे होने वाला? सेवंथ का है। चलिए बाबू, इस क्वेश्चन को वीवीआई समझ के गोल घेरना है, इसको प्रैक्टिस करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में दो चीज पे नजर रखना है, एगो गिवन पे, एगो प्रूफ पे। आप लोग देखे होंगे कि शुरू से जगह रूल बताया है, सब पर एक ही काम हो रहा है, सब पर एक ही काम हो रहा है, कंफ्यूजन नहीं होना है। फिर कह रहे हैं एगो दिया है और एगो सिद्ध करना है, ये दो का स्ट्रक्चर खड़ा कीजिएगा, इससे समीकरण बनाइएगा और इसके बराबर लाइएगा, यही काम है। ये दो चीज पे ध्यान देना है हमेशा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया जाए, उसके बाद त्रिभुज वाला टाइप में खत्म हो जाएगा। फिर 2 क्वेश्चन आप लोग का बचेगा चतुर्भुज वाला टाइप में, बचेगा ना। चलिए बाबू 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, देखिए ये है आसान, ये है आसान, उसके उल्टा है, कन्वर्स रूल से ही बनेगा। ये कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन। पहले स्ट्रक्चर को बना लेते हैं बाबू, तो समझ में और बेहतर आ जाएगा। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज बना लेते हैं। मानिए बन इसका नाम रख देते हैं ए आई बी, आई कौन सी हो गया सी। वहां लाइन में लिखने पर कि क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, तो ए सी का मध्य बिंदु था उस साइड वाला, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि बाबू सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु, किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब एगो हई एगो हई, ये तो बताए ला जरूरत नहीं है। मतलब एक नाम रख देवल जाए पी, है का नाम रख देवल जाए क्यू, आई यहाँ से यहाँ मिला देवल जाए, ठीक है। मध्य बिंदु यहाँ पर भी कह रहा है मध्य बिंदु, मतलब बीचों बीच, मतलब बीचों बीच के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर है, तीसरी भुजा के समानांतर है, मतलब हई वाला लाइन के समानांतर है। बताओ कितना मस्त है, मस्त है कि ना। चलिए इसे बना दिया जाए, चलिए इसे बना दिया जाए। सबसे पहले क्या कह रहा है बाबू, दिया है, सबसे पहले गिवन है, दिया है बाबू। थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन है कि नहीं बॉबी सबका, बैठिए आप लोग, छुट्टी होगा अभी इन लोग का, ठीक है, घबराइए नहीं। चलिए बाबू दिया है क्या कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि पी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ऐसे लिख सकते हैं, दिया ना भाई, मध्य बिंदु है। अब फिर कह रहा है दूसर को, कैसे, इसी दिया हुआ में ही कह रहा है किन्हीं 2 भुजाओं का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, तो इसका मतलब एगो का इसका लिख दिया तो उसका भी लिखेंगे, तो क्यों किसका है, एसी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु। 2 हो गए हमारा, 2 दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था रे बाबू। जब 2 दिले है तो हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ। प्रूफ कौन सी करना है कि पी क्यू समानांतर है बीसी का, यही चीज प्रूफ करना है। तो चलिए लिख देते हैं बाबू, टू प्रूफ, सॉरी टू प्रूव, प्रूफ ना प्रूव, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। इसके पहले हमें मध्य बिंदु वाला करना था, इसमें समानांतर वाला करना है। मतलब
क्या बताना है कि पी क्यू समानांतर है बीसी का। यही प्रूव करना है कि वो समानांतर भुजा तीसरी भुजा के समानांतर हो, किन्हीं दो भुजा पर मध्य पॉइंट मध्य बिंदु हो, किन्हीं दो भुजा पर मध्य बिंदु हो। अब खींची गई लाइन ये तीसरी भुजा के समानांतर हो, तो तीसरी भुजा ये मतलब पी क्यू समानांतर हो बीसी का, पी क्यू समानांतर हो बीसी का। अगर आप किन्हीं ये इस वाले पर किन्हीं दो, तो इस वाले पर काय लिए कि सीधा सीधी बनी और सामने जल्दी जल्दी और समझ में दिक्कत नहीं होगा। अगर किन्हीं दो को लेते तो इसे और इसे भी ले सकते थे, तो हाई वाला के मगर पैरेलल को साबित करना रहता और वो बन जाता है हेतरे स्ट्रक्चर, आई बना है हेतरे स्ट्रक्चर। अगर इस पे हम मिला देते बहन, इस लाइन को कुछ देर के लिए भुला जाइए, इस पे हम मिला देते तो ये त्रिभुजवा तो हेंगा बन गई, लेकिन घुमावे के पड़ी तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सामने सामने वाला दुगो ले लिए हैं, तीसरा को हमें प्रूफ करके बताना है कि ये कैसे एक दूसरे के समानांतर है। चलिए बाबू, तो हमें सबसे पहले प्रूफ उत्पत्ति में किसको पकड़ते हैं कि जो दिया हुआ रहता है उसको पारापारी पकड़ते हैं, उसको पारापारी पकड़ते हैं, यही करते हैं। कौन सी बात क्यों एसी का मध्य बिंदु है और पी ए बी का मध्य बिंदु। पॉज के बोलिए बहुत। और त्रिभुज एबीसी है, तो इन त्रिभुज एबीसी हाई दोनों के लिखे खातिर लिखले बानी कि तो समझ में रहेगा, मिटकाइयो दे बस तो कोनो बात लिखे हम एरो तीर खींचे तो रहनी, तो वो सारा चीज तो लिखला की जरूरत नहीं के। अब चलो बन यहाँ कर रहा है प्रूफ करना है बाबू। उत्पत्ति का काम कैसे होगा, इस लाइन से पकड़ना रहता है, इस लाइन से पकड़ना रहता है। तो ये त्रिभुज एबीसी में काम हो रहा है, त्रिभुज एबीसी में काम हो रहा है, तो लिख सकते हैं इन त्रिभुज एबीसी। मगर त्रिभुज एबीसी में यहाँ पर भी लिखल था, कोनो गलती नहीं था, यहाँ लिख के इक्वेशन दिए थे, फिर यहाँ लिख के इक्वेशन को तोड़ देंगे, उसमें कोनो अजूबा चीज नहीं है बॉन। और एरो एंगा करते हैं चहने से होने, मतलब हेंगा डंटवा जो खींचे नहीं, वो सब आप लोग को बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए है। अगर इन त्रिभुज एबीसी अगर लिख लो है यहाँ, अगर आप लिख भी दिए तो गलती ना होगा, कैसे उकरे काम हई है, उकरे काम हई है। अब हो गया इन त्रिभुज पहिलका को पकड़ते रहे बॉन, तो पहिलका पकड़ेंगे तो पी ए बी का मध्य बिंदु है, तो आप ही सोचिए इसके पहले बताए थे, इसलिए कि पी ए बी का मध्य बिंदु है तो यहाँ लिख देंगे पी ए बी का मध्य बिंदु है, तो मतलब ए पी बराबर पी बी, ए पी बराबर पी बी। समीकरण फर्स्ट कैसे हो जाएगा, कैसे मध्य बिंदु है, कौन सी है बाबू, मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो जाहिर सी बात है बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। कि जब अब इसे हम क्या किए थे बाबू, ए पी इसको इधर ला दिए थे, इसको इधर ला दिए थे। अब बटा में पी बी किसके बराबर था, 1 के, मतलब इक्वेशन फर्स्ट हमी के काम कर गए। इक्वेशन फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये आया, लेकिन खाली इसको इधर लाए हैं कि जब कंपेयरिंग किया जाएगा समीकरण सेकेंड से तो बराबर बराबर पड़ जाए और मान हमारे सामने आ जाए। अभी वाला काम हो गया बाबू। अब कह रहा है बाबू फिर हमें काम करना है, एपी वाला दूसरका वाला काम कर रहा है, दूसरका वाला काम कर रहा है, तो इसके लिए लिख सकते हैं कि ये कहाँ से आया है बराबर, तो आप यहाँ रीजन जना सकते हैं बाबू। कैसे दिया है, इसके पहले वाला में लिखा करते थे रीजन, मतलब पी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ऐसे रीजन जनाना है। तो मतलब पी ए बी का मध्य बिंदु है, इसीलिए एपी बराबर है ए बी का बराबर। अब इसको इधर ला दिए 1 के बराबर, मतलब समीकरण फर्स्ट। अब दूसरका को पकड़ेंगे तो ई हो जाएगा बाबू ए क्यू बराबर है क्यू सी का। कैसे, तो क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये काहे लिखे हैं, बिंदु है, याद कीजिए बाबू। इसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, तो जो दिया हुआ यहाँ लिखते, उसमें लिखते हैं कि दिया है, उसमें लिखते हैं कि दिया है। तो ये रीजन तो बताना पड़ेगा ना कि बराबर है क्या, बराबर है क्या, और बराबर है क्यों, बराबर है क्यों। तो है क्या, तो इन त्रिभुज एबीसी में, और है क्यों, तो पी ए बी का मध्य बिंदु है बराबर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, समीकरण फर्स्ट।
अब समीकरण सेकेंड बनेगा। मतलब ये हो जाएगा बाबू, ए क्यू बराबर है क्यू सी का, क्यू सी इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को कंपेयरिंग कीजिए, मतलब फ्रॉम इक्वेशन, दोनों को कंपेयरिंग कीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयरिंग कीजिए, तो फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयरिंग करके तुनिए को दर्शन बताइए कि कौन सी कटी कंपेयरिंग करती, हमारा तरफ नहीं बतानी है, बोर्ड की तरफ फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयरिंग करना है, मतलब सेम जाति को हटा देना है, सेम जाति को हटा देना है। बताइए, कीजिए ना कौन आप भी कंपेयरिंग। सेम जाति नहीं है, पहले का इक्वेशन में कौन सी दिख रहा है आप लोग को? पहले का इक्वेशन में कौन सी दिख रहा है? ए पी बाई पी बी इक्वल टू 1। दूसरा का इक्वेशन में कौन सी दिख रहा है? ए क्यू बाई क्यू सी इक्वल टू 1। दोनों में कंपेयरिंग करेगा सब तो सेम कौन सी आएगा? घंटा कहाँ है मेरा? है घंटा कहाँ है मेरा? सुनी कि आंख खराब हो जाता। इधर दीजिए, हाथ निकालिए, हाथ निकालते। वन थोड़ा नहीं दिखत, वन नहीं दिखता रहा कि वन एक जैसन एक जाति के बा है, वन नहीं दिखत कि एक जाति क्या है। आप कैसे बोल सकते हैं कि सर उसमें कंपेयरिंग सेम नहीं है? हम एगो लड़की रहे, हम एगो लड़की रहते, कभी सेम नहीं किए। एगो लड़की करिया, एगो लड़की गोर है, तो पागल आदमी चौन परास, वो तो करिया गोर है, जाति एक है, एक तो सेम दिखता, एक सेम दिखता। आखिर इसको एक साइड काय किए हैं? कंपेयरिंग करने के लिए, और जो सेम जाति है पूरा काटने के लिए। तो सेम जाति कौन सी कटल? 1। सेम जाति कौन सी कटल? 1। तुम की याद रही होंगे उसे पीटे 1। चलो अब कर रहा है ए पी बराबर पी बी इक्वल टू ए क्यू बराबर क्यू सी। देख रहा ढूंढो, ए पी हाफ बाई पी बी, हाफ बाई हाफ और हाफ बाई हाफ, हाफ बाई हाफ और हाफ बाई हाफ। उसे तुम की एक शर्ट की मरनी है, एक स्टेप चलता सन आंसर आ जाए। आके यहाँ का कहता सन सर इनमें कोनो कंपेयरिंग वाला बराबरे नहीं थे, तुनी के आंख खराब हो गई बा। हाई कौन सी हो, हाई कौन सी हो, दोस्त बुझाता है। तो फिर कंपेयरिंग करने के बाद क्या बोल रहे हैं कि आंसर नहीं है। तो ये हो गई, ये जब बराबर आ गया हाफ बाई हाफ इक्वल टू हाफ बाई हाफ, तो बाई कन्वर्स बीपीटी से ये पैरेलल हो जाए। मतलब इसे इसलिए पैरेलल कर दे बाबू, पी क्यू पैरेलल है बीसी का किस रूल से? बाई कॉन्वर्स बीपीटी से, बीपीटी से। उतारिए लो, ठीक है, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं होगा। 7th क्लास को थोड़ा सा 7th क्वेश्चन को 8th क्वेश्चन को आप लोग बना के लाना है, शाम में दिखाना है। शाम में साइंस पढ़ने आइएगा, इसे बिना देखे 7th 8th को बना के लाना है, हमें दिखाना है। अगर फेयर बनाए होंगे तो 1 से लेके 8 तक हम चेक करेंगे, 1 से लेके 8 तक शाम में चेक कराना है, फिर साइंस पढ़ा जाएगा। कुछ बाबा तो नहीं किए लोग तो बना के 1 से लेके 8 तक लाइएगा, ठीक है बाबू।